इससे पहले अंक में मैंने स्पष्ट किया था कि सृष्टि द्वारा रचित नियत कर्मों का निर्वाह करना ही मानव कर्तव्य है, यही मानव का धर्म है। समाज में दुखों से विचलित होकर मानव ईश्वर भक्ति की ओर झुककर सहायता व सहारा ढूंढता है। कुछ कर्मों से छुटकारा पाने के लिए संन्यास धारण कर लेते हैं एवं कर्म योग को पाप का घर बताते हुए कुछ योगी बन जाते हैं। यह सन्यासी व योगी कौन हैं जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन कर दूं कि प्रस्तुत ज्ञान स्वर्गीय सत्यानंद जी महाराज अमृतधारा भवन, अमृतधारा रोड, लाहौर द्वारा 1939 में प्रकाशित पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन है। ये किसी धर्म, संप्रदाय, कबीले, पंथ या जाति वर्ग का विरोध नहीं, बल्कि मानव के कर्तव्य, कर्मों व भक्ति पर विचार है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के प्रारंभ में बताया गया है कि आत्म कल्याण की भावना से कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करना, सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए, निर्मित कर्मों को सृष्टि का नियम मानते हुए करना ही ये योग जो है क्रिया है। योगी वही है जो अपनी आत्मा से ही अपना अंतरात्मा का उद्धार कर सकता हो, अंतरात्मा को विचलित ना होने दे। निश्चय ही आत्मा ही अंतरात्मा का मित्र है, आत्मा ही अंतरात्मा का शत्रु है। जिस आत्मा ने अंतरात्मा को जीत लिया वही आत्मा मित्र है। जिस आत्मा ने आस्तिक स्वभाव, आत्म सत्ता पर पूर्ण विश्वास, आत्म चिंतन व श्रद्धा भाव से पूर्व मानव की आत्मा ही मानव की हितकारी है। मानव की संशय से, श्रद्धाहीन, अविश्वास, कर्महीनता, नास्तिकपन, अशुभ कर्मों के कारण मानव की आत्मा ही मानव का शत्रु बन जाती है। जो जन अपने भाग्य में स्वयं निश्चय नहीं करता वह स्वयं का ही शत्रु है। जो जन शांत भाव से सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में विचलित नहीं होता, ऐसे मानव अंतकर्म में परमात्मा का वास होता है। यह श्लोक 7 में स्पष्ट किया हुआ है। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान में तृप्त आत्मा है, जिससे अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, भौतिक पदार्थों, मिट्टी, सोना आदि में एक समान देखता है और अपने कर्मों से संतुष्ट है, वही मानव योगी है। योग करने की युक्ति बताते हुए श्लोक 10 में कहा गया है कि ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करने वाला एकांत में मन संयम करके किसी प्रकार की आशा न करते हुए समाधि में अपनी आत्मा को ब्रह्म में निरंतर लीन करे। आपका आसन कैसा हो, इसके लिए बताया है कि कुशा पर कुशा रखते हुए न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा आसन बना, उस पर नरम कपड़े का आसन ढक, उस पर समाधि मुद्रा में बैठ, मन कर्मेंद्रियों को वश में कर प्रभु भक्ति में लीन, ध्यान में अभ्यास करने वाला, शुद्ध व एकांत स्थान में अकेला अभ्यास करने वाला जो है योगी होता है। अध्याय 6 श्लोक 13-14 में वर्णित है कि योग धारण में शिथिल मनुष्य अपनी देह, गर्दन, सिर को एक बराबर एक सीध में रखते हुए, इधर उधर न देखते हुए
अपने नाक के अग्रभाग को देखते हुए पूर्ण शांत मन से निर्भय होकर पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहता हुआ मन को संयम करके आत्मा को ध्यान में जोड़ता हुआ उपासक ईश्वर को परम धाम में पहुंच जाता है। बहुत से अभ्यासी खान पान निराहार रहकर देह को कमज़ोर कर लेते हैं। कम खाने या निराहार रहकर या अधिक खाने से समतापूर्वक योग सिद्ध नहीं होता। श्लोक 17 में कहा गया है कि जिस मनुष्य का आत्म आहार चलना फिरना नियमबद्ध है, जिसके सोने उठने का क्रम नियमबद्ध है, उसका योग दुख नाशक होता है। श्लोक 18 में कहा गया है कि जिनका अभ्यास करते समय चित्त वश में आ जाता है वह योगी है। जिस प्रकार शीतल वायु में दीपक की लौ शीतल रहती है, उसी प्रकार योगी की मनोवृत्ति भी शीतल हो जाती है। श्लोक 22 में कहा गया है कि जिसका ध्यानाभ्यास में रुका हुआ चित्त हट जाता है और जिस समाधि में आत्मा द्वारा आत्मा को आत्मा में देखता है अर्थात आत्मसात हो जाता है, तो वह परमात्मा में पहुंच जाता है, परम धाम में पहुंच जाता है। उपासक को चाहिए कि सर्व संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को स्वार्थ त्याग कर और इंद्रियों के समूह को सभी ओर से भली भांति वश करके धीरे धीरे धैर्य से बुद्धि द्वारा मन में उठे विचारों को हटाकर मन को आत्मा से शीतल करके कुछ भी विचार न करते हुए मन को विषयों से रिक्त करें। जहाँ जहाँ से मन चंचल अस्थिर होकर बाहर निकलता है वहीं रोककर उसको आत्मा के वश में ले जाएं। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। निश्चय से इस सर्वथा शांत रहने वाले योगी को रजोगुण से युक्त पाप से वर्जित ब्रह्म स्वरूप का उत्तम सुख प्राप्त होता है, वह ब्रह्मलीन हो जाता है। ये सभी जानते हैं कि मन चंचल है और वही कठिनता से वश किया जा सकता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में लाया जा सकता है। जब ध्यान आदि को बार बार नित्य निरंतर करते रहना अभ्यास है। परमेश्वर की भक्ति में तत्पर रहकर इस लोक अथवा परलोक स्वर्ग संबंधी सभी सुखों को उपेक्षा कर देना वैराग्य है। सर्वथा पाप रहित योगी बड़े यत्न से अभ्यास करता हुआ भी अनेक जन्मों से सफल होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग व भक्ति योग की उपासना करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर अनेक जन्मों में पश्चात ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता है, उसका नाश कदापि नहीं होता। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में भी वही श्रेष्ठ माना जाता है। निष्काम कर्मयुक्त समबुद्धिमान श्रद्धालु भगवत का पद सबसे ऊंचा है। ईश्वर उपासकों का वर्गीकरण करते हुए अध्याय 7 में श्लोक 16 में बताया है कि 4 प्रकार के उपासक ईश्वर को उपासना करते हैं, अपने अपने ढंग से उसकी उपासना करते हैं। उनकी व्याख्या करते हुए बताया है कि जो जन दुख में रोग में पीड़ित अवस्था में कष्ट निवारण के लिए उपासना करता है वह आर्त भगत है। जो आत्मा परमात्मा जानने की इच्छा के लिए उपासना करता है वह जिज्ञासु है। जो जन अर्थ धन आदि की कामना से उपासना करता है वह अर्थ आर्थी है। जो जन विवेक धनपूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधना करते हैं वे ज्ञानी जन हैं। निश्चय से ज्ञानी परमात्मा को बहुत प्रिय है। इन चारों में से ज्ञानी जन श्रेष्ठ माना गया है। वह ना तो दुखी है, न उसे जिज्ञासा है, न ही वह किसी अर्थ का प्रयोजन हेतु उपासना करता है। वह तो ईश्वर में लीन है, संपूर्ण सृष्टि ईश्वरी है, ऐसा मानने वाला ज्ञानी जन अति दुर्लभ पाया जाता है और वो विश्व में बिरला ही होता है। ईश्वर के अतिरिक्त लोग अन्य देवी देवताओं को भी पूजते हैं। इस पर श्लोक 20 में स्पष्ट किया है
कि भिन्न भिन्न कामनाओं में वशीभूत होकर अपनी कामनाओं के अनुसार उस देव विधि का सहारा लेकर अपने स्वभावगत प्रति से ईश्वर रूप मानकर अन्य देवी देवताओं को भी लोग पूजते हैं। श्लोक 21 अध्याय 7 में कहा है कि जो जो भक्त मनुष्य जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है वह उसे स्वरूप में ईश्वर उसकी श्रद्धा को शिथिल कर देता है। श्रद्धा से युक्त होकर जिस स्वरूप की आराधना करता है उसे ईश्वर द्वारा विधान की हुई कामनाओं को प्राप्त करता है। परंतु ऐसे देवी देवताओं का पूजन करने वाले और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपासना करने वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है, मिलता जरूर है पर वो अगले जन्म तक स्थिर नहीं रहता। इच्छा द्वेष से उत्पन्न अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व से मोह में सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो गए हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं। श्लोक 28 के अनुसार सभी वृत्ति में बन जाते हैं और देह को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। यही हमारा बुद्धि भ्रम है और इसी चक्कर में हम विश्व के अंदर जो है चक्कर खाते रहते हैं। अगले अंक में मैं आपको ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं जो गीता में से इस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करूंगा कि ब्रह्म क्या है, जिसे हम पूछते हैं, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, वो क्या है। तो एक निवेदन मेरा आपसे है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि मुझे किसी धन लोभ की इच्छा है, पर भगवान की दया है, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इसलिए कि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं मानव हित कार्य करने में अपने आप को समर्पित करने में खुश हूँगा। धन्यवाद।